नमस्कार दोस्तों, मैं नंदकिशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदकिशोर में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आसान और समझने योग्य टॉपिक है, जिसे हम आसानी से समझ पाएंगे यदि हमने इस वीडियो को पूरा देखा है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा बीजीय व्यंजक और बहुपद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो आज हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। इसकी बात करते हैं बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने मैथ्स में चर और अचर नंबर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चर जिन्हें हम इंग्लिश में वेरिएबल के नाम से जानते हैं और अचर जिन्हें हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं या जो साइन होते हैं उन्हें ही हम वेरिएबल कहते हैं, जो कि ए बी सी से लेके जेड के फॉर्म में होते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करें अचर की, तो अचर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल नंबर्स को ही बोला जाता है। जो हमारे न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम अचर के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। वो प्लस में यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और माइनस में यानी नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो जब भी चर और अचर आपस में, चर और अचर यानी वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हुए टर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टर्म बनाते हैं। तो उन्हीं को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। जैसे x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस x प्लस 9। इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे, इस सवाल में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिला कि एक टर्म x की पावर 3, एक टर्म है माइनस 6x की पावर 2 और एक टर्म है प्लस x और एक टर्म है प्लस 9। तो यहाँ पर चार तरीके के क्या हो चुके हैं, टर्म हो चुके हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, यानी चर भी है और अचर भी है। तो देखिए यहाँ पर जो चर आए हुए हैं, वेरिएबल जो आया हुआ है वो x आया हुआ है, और इसके अलावा हम जब अचर की बात करेंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा 9 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये सभी जो चर हैं और जो अचर हैं वो आपस में किसी ना किसी प्रकार से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनमें से किसी प्रकार की एक्टिविटी करते हुए लिखे गए हैं। तो हम इसे ही इस प्रकार के जो टर्म्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात हम करते हैं कि फिर बहुपद हम किसे बोलते हैं, बहुपद हम किन्हें बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो बीजीय व्यंजकों को यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉलो करनी होती है। यदि वो कुछ कंडीशंस यदि फॉलो होती हैं तो ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स के नाम से जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनसे हम समझना चाहेंगे कि हम पॉलिनोमियल किसे कहें। तो इसके लिए जो शर्तें होंगी वो ये होंगी। पहली शर्त होगी कि जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल यानी जो चर होती हैं, वेरिएबल की जो पावर है, पावर यानी जो घात है, घात की पावर यानी वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए,
यदि ऐसा है तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन जो फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स निश्चित होनी चाहिए, टर्म्स निश्चित संख्या में होने चाहिए, यानी जिन टर्म्स को हम गिन सकें। ऐसा ना हो कि टर्म्स के आगे डैश 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 इस तरीके से लिखा हो, या फिर उन टर्म्स को हम गिन नहीं पाए या उनको लंबा सोल्व ना कर पाए, जैसे टर्म्स की संख्या हजारों में चले जाए, लाखों में चले जाए, करोड़ों में चले जाए, तो उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे जल्दी और न जल्दी सोल्व कर पाएंगे। इसलिए टर्म्स की जो संख्या है वो भी कैसे होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि वेरिएबल यानी जो चर है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट यानी जिन्हें हम हिंदी में गुणांक कहते हैं, तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हमेशा रियल नंबर्स में होनी चाहिए, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या में होने चाहिए। यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि ये तीन कंडीशंस को फॉलो करती है तो हम बीजीय व्यंजकों को भी किस नाम से जान सकते हैं, बहुपद के नाम से कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि यही क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3x - 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब हम टर्म्स काउंट करें तो फर्स्ट टर्म है 3x और सेकंड टर्म है 2। तो यहाँ पर जो टर्म्स है वो निश्चित संख्या में है, दो टर्म है। इसके अलावा जब हम बात करें वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पर वेरिएबल जो आया हुआ है वो कौन है, x है, और x की पावर यहाँ पर क्या दी हुई है, 1, जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। और तीसरी चीज जो हम चेक करेंगे कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो वेरिएबल का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 3 है, गुणांक कौन है, 3। तो जो 3 है वो रियल नंबर में होना चाहिए, तो बिल्कुल 3 रियल नंबर होता है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल के नाम से जान सकते हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस किस किस तरीके से फॉलो हों और हम पॉलिनोमियल्स उसे बोल सकें। तो देखिए 2x की पावर 2 माइनस 3√x। तो यहाँ पर जब हम इस बीजीय व्यंजक को जब हम देखेंगे तो इसमें हमें दो टर्म देखने को मिलता है, जिसमें वेरिएबल आया हुआ है हमारे पास x। कौन वेरिएबल है, x। तो देखिए यहाँ पर x की जो पावर है, यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब हम इस √x की बात करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2x की पावर 2 माइनस 3x की पावर कितनी है, 1/2, जो कि हमें देखने को मिल रही है कि जो इसकी पावर है 1/2, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, यह हमें ध्यान देना है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करनी होगी। तो उन 3 कंडीशनों में जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ही यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, अतः हम इसको पॉलिनोमियल भी नहीं बोल सकते। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 2। तो जब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो टर्म देखने को मिल रहे हैं,
एक है x की पावर 3 और एक है 1/x की पावर 2। तो यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि जो x की पावर है वो 1 मल्टीप्लाई x की पावर -2 है, 2 के फॉर्म में, -2 के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर ऋणात्मक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ऋणात्मक हो चुकी है, यानी नेगेटिव हो चुकी है। तो इसका मतलब हम इसे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो जो 3 कंडीशन है, यदि उनको फॉलो करके हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। और वो तीनों कंडीशंस मैंने आपको लिख दी हैं, आपको समझा दिए हैं। आप जब भी पॉलिनोमियल टॉपिक को पढ़ें तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि बीजीय व्यंजकों को बहुपद कैसे माने, कब माने, क्या क्या ऐसी कंडीशंस होंगी जिनको हम फॉलो करते हुए कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।